नाज़रीन, मुज़ाकरात की डेट आ गई है, यानी कि मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा, कहाँ होगा, इसकी खबर मौजूद है, आ गई है। और ये मुज़ाकरात जो हैं वो फिर क्या पहले दो तरह, जो पहले एक फ़ेज़ हुआ एक हुआ ही नहीं, उसी तरह का कोई सीन होगा, या मुज़ाकरात हो जाएंगे तो क्यों हो जाएंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, उनमें क्या तय पाएगा, इसकी कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, नहीं आता है। देखें, सबसे पहले तो मैं ही आपको ये पहले दिन से ये ख़बर दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ नोट ज़रूर रखिएगा, और फिर जब आपको बिल्कुल एक एक तफसील बाद में तस्दीक हो तो बंदा नाचीज़ को याद कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो जंग है, मैंने आपको शुरू में, इस जंग के शुरू में, जब ये जंग अभी हुई नहीं थी, अभी असला इकट्ठा किया जा रहा था और इसकी हाइप बन रही थी, और इसको कशीदगी अभी पूरी तरह से जंग की सूरत में सामने नहीं आई थी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये जंग ईरान के साथ जंग नहीं है, ये दरअसल ये जंग जो है ये चाइना को रोकने का एक आखिरी हरबा, एक आखिरी कोशिश, और मैंने यहाँ तक कह दिया था कि एक नाकाम कोशिश। ये साबित होगा, पहली बात कि ये चाइना को रोकने की जंग थी, आधी चीज़ें साबित हो चुकी हैं, वो जो साबित हो चुकी आधी साबित हो जाएंगी। साबित कैसे हुई हैं? देखें, सबसे ज़्यादा जो इस जंग का डायरेक्ट, ठीक है ईरान है, इसका जो नुकसान जिसका हुआ है सबसे ज़्यादा मुतासर वही है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासर है वो कौन है? चाइना। इसलिए कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल वो लेके जाता है, यहाँ से तेल वो लेके जाता है, और फिर चाइना की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने ईरान के अंदर अपना पैसा लगाया हुआ है, और वो ईरान को अपने सी पैक का हिस्सा समझता है पहले दिन से। और फिर मिडल ईस्ट में दो पावर्स की, ईरान को, चाइना को पता था कि ये वक्त आना है कि मिडल ईस्ट में हमारी मुठभीड़ होनी है, तो उसने ये तैयारी करके रखी हुई थी। इस पर फिर अमेरिका आया है और उसने कहा कि मैं चाइना को अब यहाँ से आउट करूँगा, और चाइना को यहाँ वो चाहता था इस मैदान में शिकस्त हो जाए, यानी कि वो चाइना का वाटरलू करना चाह रहा था ईरान में, ये थी असल में। और ये बातें अब सामने आ गई हैं। और फिर ये देखिए अगला, अगर आप मरहला देखें तो जिस तरह से उसने सब कुछ करा लिया, और फिर जाके नाकाबंदी कर गया, समुद्र की नाकाबंदी करके बैठ गया, सिर्फ एक मकसद है। ईरान के तो जहाज़ पहले भी इतने ज़्यादा कोई कहीं नहीं जा रहे थे, उस पर तो पाबंदियाँ थी, कौन उससे तेल ले रहा था? कोई एक दो मुल्क ले रहे थे, वो तो अब भी चोरी छुपे चले जाते हैं, कहीं ना कहीं जहाज़ उसके पहुंच जाते हैं। जंग के दौरान तो उसने बहुत तेल बेचा है, और मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे कि जंग के दौरान जब बम बरस रहे थे, जब वहाँ जंग लगी हुई थी, तो ईरान धड़ाधड़ तेल अपना निकाल रहा था, और उसकी आमदन जंग से पहले के दिनों से डबल हो गई थी जंग के दिनों में, और अब भी उसका तेल निकल रहा है, किसी ना किसी तरीके से तो जा रहा है, कहीं ना कहीं पहुँच रहा है। लेकिन असल में उसने जो नाकाबंदी की थी समुद्र के दरमियान, वो तो चाइना के लिए की थी। तो इसलिए, और अब भी अगले सारे मामला, अब देखें आज ही ट्रंप के मुंह से निकला है कि चाइना जो है वो मेरी दोस्ती की वजह से, मेरे ताल्लुक की वजह से अभी तक इसमें नहीं आया, वरना वो आबना हॉर्मज़ के मामले में आ जाता। ये दरअसल उसने उसको एक थोड़ा सा ना टो लगाई है, जैसे कहते ना उसको किसी को टो कराना, कि भाई याद है ना आबना हॉर्मज़ और मैं और आप, तो हम वहाँ बैठे, तो मैं आ भी रहा हूँ। तो ये तो तय है कि ये इसलिए था, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सका। चाइना ने बड़ी कमाल हिकमत अमली इख्तियार की, उसने पाकिस्तान को अपना फ्रंट के तौर पे सामने रख के कहा कि आप मुज़ाकरात करवाएं, हम आपके साथ हैं। ईरान को पूरी यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान जो भी करेगा वो आपके साथ होगा, आपके साथ मुखलस होगा, मैं उसके पीछे गारंटर खड़ा हूँ। ज़ाहिर है ईरान को एक बड़ी गारंटी की ज़रूरत तो है, पाकिस्तान उतनी बड़ी गारंटी तो है ही नहीं, तो इसलिए चाइना ने उसको यकीन दहानी कराई। और अमेरिका के लाख उकसाने पे चाइना इस जंग में नहीं आया, यहाँ तक कि ट्रंप ने एक झूठ
बांध दिया, झूठ जड़ दिया अमेरिका चाइना के नाम पे कि जी हमने एक जहाज़ पकड़ा और जहाज़ से जो चीन के तोहफे निकले हैं, तोहफे इन्वर्टेड, यानी कि कोई मिसाइल मजूल, वो बारूद की बात कर रहा था और वो अच्छे नहीं हैं तोहफे, ये भी बताया गया वो साथ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वो दरअसल वो झूठ था। उसको फिर चाइना ने सरेआम उसकी मजम्मत की और तरदीद की। तो चाइना नहीं आया इस जंग में। अब उसको इस जंग को ख़त्म करना है, ये ट्रंप की मजबूरी है। ईरान की मजबूरियां अपनी जगह पे सबको पता है, खुलेआम है, खुली बात है कि ईरान तबाह हो गया हुआ है जंग में, ईरान के पल्ले कुछ नहीं है, ईरान की मैशत तबाह है, उसे तो जंग चाहिए, जंग बंदी चाहिए उसको, तो हर सूरत चाहिए। लेकिन इस वक्त मजबूरी जो है वो अमेरिका की है, और अमेरिका की वहाँ की अपनी दाखिली मजबूरी, उसकी सियासत की मजबूरी, उसके वोटर सपोर्टर को जो जिस तरह से महंगाई का सामना, आज फिर कीमतें वहाँ तेल की जो हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी रुपयों में मैं अगर बताऊँ तो 87 रुपये फ़ी लीटर उनकी कीमत बढ़ गई है वहाँ पे अमेरिका में आज फिर। ठीक है, वहाँ उनके सेंट होते हैं, लेकिन हमारे रुपये तो अंदाज़ा होगा, ये जो सेंट है ना ये भी बड़े काम करते हैं वहाँ पे। महंगाई होती है और फिर उसके साथ बाकी चीज़ें बढ़ती हैं। सिर्फ जब तेल की कीमत बढ़ती है पूरी दुनिया में बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ती। वहाँ ब्रेड की कीमत भी बढ़ जाती है, वहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं, पेप्सी की कीमत भी बढ़ जाती है। तो इसलिए उसको वहाँ पे जो हीट मिल रही है अंदर से, उसको मिटाने के लिए, और फिर ये कि उसकी अगली सियासत, और फिर वो अगली टर्न पे, अपनी अगली टर्म पे ये वो जो जुआ कर रहा है कि मैंने अगला दोबारा से फिर सदर बनना है, तीसरी बार फिर आना है, ये सब कुछ के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि ये जंग ख़त्म हो और वहाँ पे अमेरिका के अंदर महंगाई जो है वो नीचे जाए, आसानियाँ हों। वहाँ जो पोल हुआ है, जो 3 बड़ी मीडिया कंपनियों ने पोल करवाया है, उसमें तो गालिब तादाद जो है, बड़ी तादाद अमेरिकियों की जो है वो इस जंग के ख़िलाफ़ है और ट्रंप के ख़िलाफ़ है। और ट्रंप को वो समझ रहे हैं कि ये ज़हनी तौर पे ठीक बंदा नहीं है, ये वो अमेरिका का सदर नहीं रहना चाहिए। इसमें यहाँ तक बातें वहाँ पे चल निकली हैं। उस ट्रंप को अब इससे निकलना है, तो ये इसकी मजबूरी है। दूसरी मजबूरी उसकी ये है कि उसे चाइना जाना है। भाई 15 तारीख करीब आ गई है, क्या हो गया, अभी तो 10 दिन से भी कम रह गए हैं। उसे चाइना जाना है, वहाँ पे जाके उसने अपनी को बातचीत करनी है, फिर जाके उसने उस पर जाके सियासत करनी है कि मैंने चाइना से ये भी ले लिया, मैंने ये भी मनवा लिया, मेरा चाइना के साथ ये ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ है। और चाइना से बातचीत होने के बाद उसकी सियासत को बहुत सहारा भी मिल सकता है अगर चाइना उसके साथ कुछ अच्छा कर दे तो उसके लिए उसे जंग बंद करके जाना पड़ेगा। तो ख़बर ये है, अब मैंने वजूहात आपको दे दी हैं, ख़बर ये है कि अगले हफ्ते मुज़ाकरात दोबारा होने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनके लिए कि जो हमारे बदख़्वाह हैं कि इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं और सरीना में होने जा रहे हैं, और इस दफ़ा मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि दोनों पार्टियां थक गई हैं, थक के गिर गई, कहते हैं सुलह कराओ, आओ कोई तो आए। तो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑलरेडी खड़ा है कि अच्छा चलो ठीक है। वो जब एक दूसरे को बड़के मार देते हैं, अच्छा मारो बड़के, फिर वो एक दूसरे को कोई एक आध को सुन मारने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं अच्छा चलो मार के देखो। तो फिर जब वो बिल्कुल ऐसे करके गिर जाते हैं तो कहते हैं अच्छा आ जाओ। जाहिर है हम तो यही कर सकते हैं, अब किसी को सुन मारने से रोक तो सकते नहीं हैं। दोनों तरफ ही मसाइल है हमारे लिए। तो पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे और ये कामयाब होंगे। पूरी दुनिया की वैसे दुआएं हैं कि ये कामयाब हों, इसलिए कि पूरी दुनिया को इस जंग ने और ट्रंप की इस बेतुकी जंग ने, जिसका कोई उसको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है, और हर एक को नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया को टंगा हुआ है। तो ये मुज़ाकरात अगले हफ्ते की इतलात है। दुआ भी कीजिए और इंतज़ार भी कीजिए। इजाज़त दीजिए।